नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल शानदार होंगे। तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हैं जो बीच में 3 दिन आपको वीडियो उपलब्ध नहीं कराया हूँ। लेकिन इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको मैनेज करा दूँगा। आज आपको 2 टेस्ट करा दूँगा। इसको देखने के ठीक 1 घंटे बाद आपको फिर से दूसरा टेस्ट भी उपलब्ध करा दूँगा। ऐसे करके 2 दिन में 3 दिन में आपको मैं कवर करा दूँगा। तो परेशान मत होइए। शादी-ब्याह का थोड़ा-सा समय था घर में, तो इसलिए थोड़ा परेशान था ना। अब बिल्कुल सब कुछ हो गया है। अब बस घर से जाएँगे तब वहाँ से रेगुलर हो जाएगा। यहाँ भी अभी तो फिलहाल घर पर ही हैं, तो तभी भी आपको कंटिन्यू चीज़ों को मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए, अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए, तो साइंस के ही देखते हैं। हम बिहार पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं। 19,838 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं आज 16 नंबर सेट। जी हाँ, ये सेट जो है ना, ये सेट नंबर है 16। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ। 16 नंबर सेट है, 15 आपको मैं दे चुका हूँ। चलिए, फटाफट अंदाज में 10 से 15 मिनट का सेशन होगा। उसमें आपको और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो भी आप टेस्ट देख रहे हैं, तो उसको रिवीजन किया करिए। अब तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि आप ना पढ़ पाएंगे। अगर पीडीएफ ना दें तो उसको लिख लिया करिए, है ना। तो पढ़ा करिए। ऐसे अगर खाली देखेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। जब जब मैं छुट्टी आया अपने गांव, तो एक लड़का हमारे गांव का था, वो कर रहा था तैयारी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं देखता हूँ और क्वेश्चंस वगैरह सब देखते रहता हूँ, लेकिन जब कुछ पूछा मैंने उनसे, तो कुछ ना कुछ आंसर वो नहीं दे पाए। तो ऐसा क्यों होता है? आप रिवीजन कंटिन्यू नहीं करते हैं। रिवीजन करेंगे तो आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कैसी अभिक्रिया है? तो ब्रीदिंग जो है वह भौतिक अभिक्रिया है। जी हाँ, भौतिक अभिक्रिया है। ब्रीदिंग की बात पूछ रहा है कि ब्रीदिंग जो है वह कैसी अभिक्रिया है? तो यह भौतिक अभिक्रिया है, ध्यान देना है आपको। चलिए, हम आते हैं दूसरा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन और एक पूछता है दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन। दोनों पूछता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये दोनों जो है ना, वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय नहीं। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय में, तो ध्यान रखिएगा अपकेंद्रीय आपको याद रखना है। चलिए, तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये थोड़ा सा डीप में है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र होता है वह कहाँ होता है? तो प्रोकैरियोटिक, देखिए 2 तरह का आपको पढ़ने को मिलेगा और इसमें आपको दोनों क्वेश्चन कराए हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन तंत्र होता है ना, वह सेल मेम्ब्रेन सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। प्रोकैरियोटिक में ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ध्यान रखना। चलिए, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो लड़कों में अगर बात किया जाए तो लड़कों में करता है टेस्टोस्टेरॉन। जी हाँ, मेल में पूछे तो बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन। देखिए, कुछ प्रश्न यहां मैं रिपीट करता हूं हर बार। क्यों? अत्यंत जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको मैं रिपीट करता हूं, जो कम महत्वपूर्ण होता है उसको मैं रिपीट नहीं करता हूं। तो जो रिपीट किया जाता है उसको विशेष रूप से फोकस करिएगा। तो पुरुष में यौन जो अवस्था है उसके लक्षणों का नियंत्रण, तो बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन। महिला में पूछे तो एस्ट्रोजन बता दीजिएगा, दोनों याद रखिएगा। चलिए, जलीय पौधों को तरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि जो पानी में पौधे होते हैं, जो सिंघाड़ा वंघाड़ा आपने देखा होगा या भेंट का फूल वगैरह, तो आप देखते हैं कि वो डूबता नहीं है। क्यों? तो उसके जो सेल होता है ना, उसमें पैरेनकाइमा नामक होता है। क्या होता है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा आपको डूबने नहीं देता है। तो ध्यान देना है, क्या होता है पूछता है तो बताइएगा पैरेनकाइमा होता है, ध्यान रखना। चलिए, उसी प्रकार से मरुस्थलीय पौधा, जो रेगिस्तान में जो पौधा होता है, उसकी बाहरी सतह जो होता है ना, जैसे ये पेड़ है मरुस्थल का, तो इसकी बाहरी जो लेयर है, इस पर एक लेप चढ़ा होता है सेल पर। यह लेप होता है, जानते हैं किसका? यह लेप होता है क्यूटिन का। कार्य क्या करता है इसका? देखिए,
रेगिस्तान में बहुत धूल भरी आंधी चलती है, तो उससे रक्षा करना है पौधों को, क्यूटिन का काम है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करते हैं। अश्व शक्ति का एसआई मात्रक है। अश्व शक्ति शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक अश्व शक्ति है तो नहीं, शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट है, वाट। ठीक, लेकिन बड़े पैमाने पर अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति में 748 वाट तो नहीं, 746 वाट होता है ना, तो गलत है, बी तो गलत कंफर्म है। अब अगर एक भी आपको पता है तो आंसर आप बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो बी, दो वाला तो होगा नहीं, तो दो इसमें भी है, एक और दो, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक, दो और तीन, दो इसमें भी है, यानी कि ये भी नहीं होगा। एक, दो और तीन, यानी दो इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है? वास्तविक जीवाणु के नाम से यू बैक्टीरिया को जानते हैं। किसे? यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, यू बैक्टीरिया। चलिए आगे चलते हैं, 9वां सवाल। रॉकेट का कार्य सिद्धांत है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। रॉकेट जो है, देखिए जैसे रॉकेट का ये निचला भाग है, तो इसमें जितनी प्रेशर से आग ऊपर जलता है वो उतनी प्रेशर से नीचे धकेलेगा, बस ये रॉकेट उड़ना शुरू करेगा। एक्शन रिएक्शन यानी कि न्यूटन का तीसरा गति नियम। चलिए, विद्युत मोटर में, चूंकि विद्युत मोटर विद्युत से चलती है, बिना विद्युत के तो चलेगी नहीं ये वाला मोटर, तो विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। यानी कि जैसे देखिए पंखा जो है, पंखा में जो मोटर लगा है वो विद्युत मोटर है, जब उसको विद्युत देंगे तो वो घूमना शुरू करेगी, यानी कि विद्युत से वो यांत्रिक में बदल देती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछेगा आपसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, सदिश दिशा में, सदिश राशि में, सदिश राशि में जो है ना वह दिशा का ज्ञान होता है। तो देखिए कार्य में दिशा का कोई ज्ञान नहीं, ऊर्जा में भी नहीं, दाब में भी नहीं, लेकिन संवेग में दिशा का ज्ञान होता है आपको, है ना, तो ध्यान देखिए। चलिए, वर्षा की गोलकार आकृति होने का कारण क्या है? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जितने भी द्रव हैं वो कम से कम जगह छेकना चाहते हैं। वर्षा का बूंद भी जो है वह सोचता है कि मैं कम से कम जगह छेकूं, और वो बिल्कुल गोल टाइप का होना पसंद करता है। वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पानी का एक गिलास है जिसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या तैर रहा है? बर्फ का टुकड़ा। अगर बर्फ पिघल जाता है तो बर्फ पिघलने के बाद पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जैसे ये गिलास है, शीशे का ही गिलास ले लेते हैं, है ना, ये शीशे का गिलास है, इसमें पानी भरा है। अब जब बर्फ तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाता है ना तब भी ये लेयर जो है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, उतना ही रहने वाला है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, देखिए एक आपको याद रखना है, चालक को अगर आप गर्म करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक गर्म होने पर प्रतिरोध बढ़ाएगा, सीधा याद रखना है। तो अर्धचालक गर्म होने पर प्रतिरोध घटा देगा, याद रखिएगा। देखिए यहां दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सीधा, चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालक को ठंडा करने पर प्रतिरोध घटेगा। अब चालक का अपोजिट अर्धचालक, अगर चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ेगा तो अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटेगा। अगर चालक को ठंडा करने पर प्रतिरोध घटेगा तो अर्धचालक को ठंडा करने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। पीतल मिश्रण है कुजन, कुजन Cu प्लस जिडिन, कॉपर और जस्ता पीतल बनता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, वह धातु पहचानिए जो नॉन टॉक्सिक प्रकार की है। आप जान रहे हैं कि सोना जो है वो नॉन टॉक्सिक प्रकार की है, तो बहुत ही इजी है, पहले भी इसको मैं करा चुका हूं। इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है?
तो उसमें निकेल और क्रोमियम, जी हाँ, निकेल और क्रोमियम यानी कि नाइक्रोम, ऐसे याद करिएगा, निकेल और क्रोमियम यानी कि नाइक्रोम का तार होता है आयरन में, तो ध्यान रखना है नाइक्रोम का तार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए देखिए, जनन से प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। लिस्मानिया में जनन होता है, तो लिस्मानिया में द्विविखंडन के द्वारा होता है। लिस्मानिया है, एक से टूटेगा दो, फिर इससे भी टूट जाएगा दो, है ना, तो द्विविखंडन के माध्यम से होता है। अब बात कर लें कि प्लाज्मोडियम में, तो जहां लिस्मानिया में द्विविखंडन होता है ना, वहीं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। ध्यान दीजिएगा, लिस्मानिया में दो प्रकार से और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, दोनों याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 20वां प्रश्न। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु, तो उसका नाम है स्यूडोमोनास। जी हाँ, स्यूडोमोनास, ध्यान रखिएगा, स्यूडोमोनास। चलिए, कैनाल रे किसने खोजा था? तो कैनाल रे को खोजने वाले जो थे वह थे भैया आपके गोल्डस्टीन, याद रखिएगा, कैनाल रे गोल्डस्टीन। चलिए, अल्कोहल जो है ना, वो सोडियम से विक्रिया करके एक गैस बना देता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। चलिए, अमोनिया, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न तो मतलब एकदम फेवरेट है, रट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, दो तीन तरह से पूछेगा इसको। अमोनिया क्लोराइड का बिना द्रव बने ठोस से गैस, मतलब कि ये ठोस है कोई चीज, ठोस, ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया बिना द्रव बने, वह प्रक्रिया होता है ऊर्ध्वपातन। गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए वह होता है निक्षेपण। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं। कह रहा पादप कोशिका में तो मिलेगा, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो पादप मतलब पौधा, पौधा के देखे होंगे आप पेड़ को, तो बाहर उसके मोटा सा चमड़ी पपड़ी जैसा रहता है ना, पेड़ में देखिएगा छाला, उसको कहीं कहते हैं कोशिका भित्ति, दीवार। लेकिन आदमी पर देखें कभी वैसा छाला? नहीं। तो जंतु कोशिका में नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में होता है, वही कोशिका भित्ति होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए, 25 मिनट का समय में 25 मिनट नहीं, 25 क्वेश्चन था, 10 से 15 मिनट का आपका समय लिया गया है, आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है। ठीक घंटे 2 घंटे बाद आपको एक वीडियो और उपलब्ध हो जाएगा, सेट नंबर 17 आपको आज ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं बीच में 2-3 दिन गैप कर दिया हूं, तो उसको भरपाई करना मेरा फर्ज है, दायित्व है, कर्तव्य है। तो चलिए देखते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।